नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। मेंटल डिसऑर्डर ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आपके माइंड में कुछ गलत पैटर्न्स बन जाते हैं, कुछ गलत बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं और आपको डर लगता है, एंजाइटी में आप रहते हैं, फोबियाज में आप रहते हैं और कुछ कंपल्सिव तरीके से कंपल्सिव बिहेवियर आपका एक बन जाता है कि कुछ चीज़ों को आपको लगातार करना पड़ता है किसी डर के कारण। आपकी माइंड की वो एक आदत बन जाती है, आपकी न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, एक आदत बन जाती है। और वो आदत कैसे बनती है और उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक प्रोसेस, एक तरीका आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कैसी आदतें होती हैं, जैसे ओसीडी में बार बार चीज़ों को चेकिंग करना, और अगर चेक नहीं करेंगे तो आपको एंजाइटी होगी, डर लगेगा, कुछ हो जाने का डर लगेगा। बार बार हाथ धोना, नहाना, चीज़ों को सही ढंग से रखना, गिनना, बार बार चेक करना, बार बार एक ही विचार का आना, सेक्सुअल थॉट्स आना, मन्नत के विचार, भगवान के प्रति गलत विचार, किसी दूसरे पर्सन के प्रति गलत विचार, खुद के प्रति नुकसान पहुंचाने के विचार, अपने बच्चे के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति कुछ गलत विचार, एक पैटर्न, एक आदत आपको बन जाती है। उसको बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आप फंस जाते हैं, एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक महान साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग की एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी मेंटल हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट होगी, आपको हेल्प मिलेगा कि हमें कहाँ पर एक्चुअल में काम करना चाहिए, उस माइंड की जो गलत पैटर्न बन चुके हैं उन आदतों को छोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर एक लाइन जो उनके द्वारा कही गई है उसको पढ़ते हैं कि जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं, कि जितना कुछ भी अभी जो आदतें बन चुकी हैं, जो लगातार विचार आ रहे हैं, वो कैसे, कहाँ से आ रहे हैं? अचेतनता से, सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको प्रॉब्लम है लेकिन आपको पता नहीं है, उसको जब तक आप चेतन नहीं बना देते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, यह आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप इसे किस्मत का नाम देते रहेंगे कि ये जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें जो आपके गलत पैटर्न बन गए हैं, जो इसके बिलीव सिस्टम बन गए हैं, जो इसकी मेमोरीज जो कलेक्शन इसने कर ली है और अब वो गलत पैटर्न आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो किस्मत का नाम मतलब कि आप सोचते हैं कि मेरे तो किस्मत में यही प्रॉब्लम थी, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैं तो ऐसा हूँ, वो रोना धोना वो लग जाते हैं कि आप प्रॉब्लम को ये समझ लेते हैं कि बस मुझे होनी थी, मेरी किस्मत में लिखा था, चाहे वो कोई चीज़ अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन यहाँ पे हम माइंड की गलत आदतों की बात कर रहे हैं कि आप उसको एक किस्मत समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये बीमारी तो मेरी किस्मत में थी। तो उन्होंने कहा है कि इस अचेतनता को, इस सबकॉन्शियस माइंड को क्या करना है, आपने उसको जानना है, आपने उसको समझना है कि यस मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कुछ गलत आदतें हैं, कुछ गलत पैटर्न मेरे बन चुके हैं। उसको सबसे पहले जानना, उसको स्वीकार करना, उसको चेतनता में लेके आना, उसको चेतनता में अपनी अवेयरनेस में लेकर के आना, फिर उसको चेतन रूप से लगातार प्रैक्टिस करना और उस अचेतनता का जो गलत पैटर्न है, जो सबकॉन्शियस माइंड में आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है, उसको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे करके आप अपने डिसऑर्डर को, ओसीडी को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, फियर, फोबिया को आप दूर कर सकते हैं। आप कैसे चेतनता से अचेतनता को अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे आपको लगातार ये बताया जाता है वीडियोस में कि अफर्मेशन, कि आप अपने आप को क्या सुझाव दे रहे हैं। पहले अचेतनता के कारण, गलत इन्फॉर्मेशन के कारण जो सबकॉन्शियस माइंड जिस तरीके से आपका प्रोग्राम हो चुका है, और अगर आज नेगेटिविटी है लाइफ में तो
उस पैटर्न को तोड़ने के लिए अब हम उसको पॉजिटिव खुराक दे रहे हैं। मान के चलो हमने कुछ गलत खाया पहले और आज अगर हमारा पेट दर्द कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा खाना पहले बंद करेंगे या थोड़ा खाना कम करेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें एक अच्छा खाना, पौष्टिक खाना डालना शुरू करेंगे, जिससे हमारे पेट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। इसी तरीके से अचेतनता में सबकॉन्शियस माइंड की गलत प्रोग्रामिंग पहले कर ली, अब उसको थोड़ा रोकिए कि यस प्रोग्रामिंग अगर गलत हो गई है कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको चेतन रूप से, जैसे चेतन रूप से आप लगातार उसको प्रैक्टिस करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को, तो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। उसको आप समझिएगा और समझ करके इसके ऊपर आप काम करिएगा। देखिए जाने अनजाने में किसी भी तरह से वो डिसऑर्डर बना, नासमझी के कारण, गलत बिलीफ सिस्टम के कारण, गलत मान्यताओं के कारण जो भी आज आप परेशान हुए, कोई बैड मेमोरीज के कारण, कुछ इवेंट्स ऐसे घटनाएं आपके साथ हो गई, उसके कारण आपका अचेतन प्रोग्राम हुआ, लेकिन अब आपने इसकी फिक्र छोड़ देनी है। अब चेतन रूप से अब उसके ऊपर काम करना है। सबसे पहले उस अचेतनता को चेतनता में बदलना है, समझना है उसको कि यस प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद चेतन रूप से उस पैटर्न को आपने चेंज कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने डिसऑर्डर को, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया को आप ठीक कर सकते हैं। तो एक बेस्ट टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी से रिलेटेड, जैसे कि अफर्मेशन की बार बार बात करी जाती है वीडियोस के अंदर कि आप अफर्मेशन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव अफर्मेशन आप बना सकते हैं और उस अफर्मेशन से आपका माइंड पॉजिटिव तरीके से धीरे धीरे रिएक्ट करने लगेगा और आपकी प्रॉब्लम भी ठीक होगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आज तक बैड मेमोरीज, बैड इवेंट, बैड इंफॉर्मेशन और जो भी जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आए, आप अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए गुड मेमोरीज कलेक्ट करना शुरू करें। अपने आप को अच्छा महसूस जहां पर होता है तो वहां पर जाएं, वो चीजें बार बार करें जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे जहां पर जैसे आप डिप्रेशन में हैं, उदास है, तो थोड़े समय के लिए अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी तो उस चीज को चेतन रूप से बढ़ाना शुरू करें, लगातार करना शुरू करें, बार बार करना शुरू करें, तो डेफिनेटली ये आपका सबकॉन्शियस माइंड अब प्रोग्राम होगा पॉजिटिव तरीके से। तो सबसे पहले एक और यहां पर मैं एक टिप्स आपको देना चाहता हूं कि इसके ऊपर सबकॉन्शियस माइंड या माइंड, अचेतन ये सब क्या है, इसको सबसे पहले समझें आप। सबसे पहले आप इसको समझें, उसके बाद जब आप काम करेंगे कि ओ इस तरीके से ये काम करता है, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आपने क्या किया, अचेतनता को समझ लिया और चेतना में आप आ गए और अब धीरे धीरे चीज़ों को समझ करके जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। नहीं तो अब मैं जैसे चेतना अवचेतन के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा यार ये क्या बात हो रही है। तो सबसे पहले इसको समझें। इसके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बहुत अच्छी किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। ऐसी बुक्स आप पढ़ सकते हैं और इस चेतन अवचेतन मन को समझ सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ पे जो पहले टिप्स मैंने आपको दिया था वो ये कि गुड मेमोरीज के साथ आप अपने आप को जोड़ना। इससे क्या होगा, अफर्मेशन के साथ आप अपने आप को जोड़ना, इससे क्या होगा, आपका ये सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम होगा और जो भी पास्ट रिग्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबियाज हैं आपके, वो धीरे धीरे ठीक होगा। तो इसी तरीके से कुछ थेरेपीज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे ERP, एक्सपोजर करना। अब आपको चेतन रूप से एक्सपोजर करना पड़ेगा। एक्सपोज का मतलब होता है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, एक थेरेपी होती है जो फोबियाज में प्रयोग की जाती है डर हटाने के लिए। तो उसको चेतन रूप से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहली बार करेंगे डर का सामना तो डर उतना ही लगेगा, वो जाएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो आपका जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, वो मेमोरीज आपकी बनी हुई है, जो पहचान आपकी बनी हुई है जिसकी वजह से आप परेशान हुए, तो जब पहचान बदलकर चेतन रूप से आप अपने ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हर एक प्रॉब्लम
फोबियाज़ की, चाहे किसी भी लेवल का आपका फोबिया है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो भी आपको साइकोलॉजिकल मेंटल सफरिंग है, तो उससे आप बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चेतन रूप से अकेले में आप काम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको बुक रेकमेंड करी है, वीडियोस की बात करी है, मैंने अफर्मेशन की बात करी है, वो अकेले कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप क्या करें, आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं 1-to-1 ऑनलाइन सेशन में, वीडियो कॉल से या आप ऑडियो कॉल से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, घर बैठे कहीं से भी अगर आप हैं तो उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको आज कैसा लगा, क्या सीखा, क्या समझा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली बार एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने आऊँगा। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।